देखें हमारे यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा शिकायत करता है कि मुझे टाइफाइड है। टाइफाइड फीवर जिसे हम इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा काज जो है ना वो कंटेमिनेटेड वाटर है। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक मोर देन 80% जो बीमारियां हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो वाटर बॉर्न होती हैं। जैसे कि हम गिलगित सिटी की हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना अर्बन पोल्यूशन में हमारे पास वो लिक्विड एफ्लुएंट्स हैं। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स हैं, सर्विस स्टेशन हैं, उसके अलावा जो सीवरेज का पानी है वो अमूमन जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वाटर को पोल्यूट करने में, ख़ास तौर पे हमारे रिवर रिवर में ही गिरता है डायरेक्ट। पानी जिंदगी का एहसास है और ये एक अनमोल नेमत है। पानी सरचश्मे हयात है। पानी ज़रिए सेहत है। पानी वसीले क़ुव्वत है और इसको बचाना और इसको साफ़ रखना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम साइंस एंड सोसाइटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरूबा। जी तो नाज़रीन, आज वाटर के बारे में हम बात करेंगे, वाटर क्वालिटी के हवाले से बात करेंगे और वाटर के जो इश्यूज़ हैं उस पे हम बात करेंगे और वाटर की जो कमी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है एनिमल साइंसेस से, उनकी रिसर्च है वाटर पे, उनसे बात करेंगे, डॉक्टर मैसूर अहमद। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी रिसर्च है वाटर पे, वाटर क्वालिटी पे आपने रिसर्च किया है। तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि और आपका रिसर्च एरिया गिलगित बल्तिस्तान है, राइट? तो गिलगित बल्तिस्तान को ही हम कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में वो कौन से वाटर के मेजर रिसोर्सेज हैं जहाँ से लोकल जो पॉपुलेशन है उन तक वाटर पहुँचता है, एंड देन उस वाटर की क्वालिटी से उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि पानी ज़िंदगी है जी। और आपको पता है जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पे लोग बसते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने पूछा कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं, थोड़ा सा इसके हम प्रीटेक्स्ट में जाएं तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो पानी के जितने फ्रेश रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं वो नेक्स्ट टू हमारे जो पोलर रीजन है उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, वो भी जीबी में। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह ख़जाने दिए हुए हैं, हम इनको वाटर टावर्स भी कहते हैं। अब वही पानी मुख्तलिफ़ अशकाल में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिवर का पानी है और उसके अलावा जो स्ट्रीम्स का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, स्प्रिंग्स हैं, लेक्स हैं, इवन दो आपके छोटे मोटे पाउंड्स वगैरह हैं, तो इनसे हम ड्रिंकिंग वाटर हम लेते हैं। जहाँ तक इनसे इंसानी सेहत का ताल्लुक है पानी का, वो बहुत आजकल के इस दौर में उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक मोर देन 80% जो बीमारियां हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो वाटर बॉर्न होती हैं। और इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि हम पानी को आम आदमी जो है ना इतना ज़्यादा उसकी उस अहमियत नहीं देता है कि हम उसको जो है ना कंटेमिनेट्स के साथ हम उसको पिए या उसको डीकंटेमिनेट करके हम उसको इस्तेमाल करें। तो ये सोर्सेज हैं और हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सोर्स तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन असल मसला जो है ना उसकी प्रोटेक्शन का है। उसकी लास्ट जो पॉइंट ऑफ यूज़ है उस तक उस पानी को एज इट इज़ पहुंचाना है। तो ये बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो उसको ड्राइव करते हैं। अच्छा, अगर हम वाटर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं एंड देन स्पेसिफिक करते हैं एरियाज़, जैसे कि रूरल एरियाज़ है और अर्बन एरियाज़ हैं, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाटर क्वालिटी पे इफ़ेक्ट कर रही है, स्पेशली रूरल एरियाज़ और फिर अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो? जी, रूरल और अर्बन एरियाज़ के अपने डायनेमिक्स हैं। जैसे कि हम गिलगित सिटी की हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना अर्बन पोल्यूशन में हमारे पास वो लिक्विड एफ्लुएंट्स हैं। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स हैं, सर्विस स्टेशंस हैं, उसके अलावा जो सीवरेज का पानी है वो अमूमन जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वाटर को पोल्यूट करने में, ख़ास तौर पे हमारे रिवर रिवर में ही गिरता है डायरेक्ट। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारे सीवरेज का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है उस तरह। आप अगर रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमन प्लस एनिमल वेस्ट या उसकी जो कंटेमिनेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से जो रूरल एरियाज़ की निस्बत अर्बन एरियाज़ में इसका कंटेमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, वो भी इस सेंस में कि उसमें फिर टॉक्सिसिटी ज़्यादा आ जाती है, ख़ास तौर पे हेवी मेटल्स की आमेजिश और इस किस्म के मुख्तलिफ जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो और फज उसके साथ जो है माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ये उसको डबल कर देती है।
अगर हम बात करें डिजीज़ जो कॉज़ होती है, वाटर बॉर्न इलनेसेस जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन से ऐसी डिजीज़ हैं जो कॉज़ होती है वाटर की वजह से? स्पेसिफिक 1-2। ये आप देखें हमारे यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा शिकायत करता है कि मुझे टाइफाइड है। टाइफाइड फीवर जिसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा काज जो है ना वो कंटेमिनेटेड वाटर है। उसके अलावा जो है डायसेंट्री, डायरिया वगैरह हो गया। टेक्निकली हम इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में, जैसे अमीबा है, अमीबिक डायसेंट्री है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, जी। वगैरह वगैरह। तो इसकी जो है ना पैरासाइट्स और मुख्तलिफ किस्म के जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं और उनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलती हैं। और उसके अलावा जो है ना आजकल जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है यहाँ पे एच पायलोरी, जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, जो इंसानी जो स्टमक में जो है ना वो जो बड़ा रोबस्ट किस्म का बैक्टीरिया है और वहाँ पे रिजाइड करता है। तो इसका मोर और लेस काज भी जो है ना वो आप कंटेमिनेटेड वाटर ही समझ सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनके आजकल जो है ना केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। जी। अगर हम बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन पे, तो अब हमें पता है कि सेफ वाटर को पीना तो सबके लिए मैंडेटरी है, अदर वो इन्फेंट्स हो या फिर एडोलेसेंट्स हो या फिर ओल्डर एज के हो, तो साफ़ पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जीपी के हवाले से हम बात करें तो वो कौन से ऐसे मेथड्स या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वाटर प्यूरिफाई हो रहा है साफ़ करने के लिए, एंड देन अगर वो साफ़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स है या फिर जर्म्स है वो किस हद तक किल हो रहे हैं जो हम पी सकें? एक तो ये है कि आप अर्बन एरियाज में, हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से लोग अपना पीने का पानी लेके आते हैं। ज़्यादातर आजकल लोग जो है ना वो बॉटल वाटर पर रिलाई करते हैं, क्योंकि अभी अवेयरनेस लोगों में आ गई है। लेकिन अगर कोई इस किस्म का उनको अप्रोच नहीं है, यहाँ तक पहुँच नहीं है, तो कम अज़ कम पानी का बॉयल करके तो पी पी सकते हैं। इसमें हम जो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन उसको रूल आउट कर सकते हैं। प्लस छोटे पैमाने पे भी हम छोटा माइक्रो फिल्टर, उसको फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं। नहीं, अगर मेगा उसमें अगर लेवल पे हमने करना है, किसी कम्युनिटी लेवल पे करना है, तो वो फिर स्लो सेंट फिल्ट्रेशन की एक टेक्निक है, उसमें भी काफ़ी हद तक हम इन माइक्रोब्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट ये है कि आप सोलर रेडिएशन से भी किसी बोतल में, अगर आजकल आपको पता है कि ये जो है वो जो सोलर इंडेक्स भी ज़्यादा है, ख़ासतौर हमारे यहाँ से हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से, तो उसकी वजह से अगर छत के ऊपर हम रखें कुछ बोतल्स को, तो कुछ 2 घंटे बाद जो है ना हम उसको मोर देन 90% उसको हम डिसइन्फेस्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया, ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो सर अगर हम बीमारियों के हवाले से बात करें तो आपका जो रिसर्च एरिया है वो गिलगित है। तो आपकी रिसर्च के हवाले से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि वो कौन सा एरिया ज़्यादा इफ़ेक्टेड है जो जिनके अंदर ये बीमारियाँ कॉज़ हुई वाटर की वजह से, पानी की वजह से? कौन सा एरिया या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आप कह लें या फिर एरिया वाइज़? इसमें ये है कि मेरा जो फोकस था एरिया ऑफ रिसर्च वो CKNP एरिया था, सेंट्रल कराकम नेशनल पार्क जो है। तो ये आपको पता है कि बफर जोन के साथ बहुत बड़ा पाकिस्तान का लार्जेस्ट पार्क है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका जो है ना टोटल वो एरिया बनता है। तो तकरीबन इसकी जो कंटेमिनेशन थी वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में ज़्यादा थी। आप समझ सकती हैं कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा थी। वो उसकी वजूहात भी मैंने शुरू में आपको बताया है कि उसकी वजूहात क्या हो सकती है। जी, आपको पता है कि जो गिलगित रिवर है हमारा, ये मेजर सोर्स है, ख़ास तौर पे जो अपलेइंग एरियाज़ है वहाँ पे वाटर सप्लाई का। इसके साथ-साथ सम्प्स बने हुए हैं, वहाँ से लिफ्ट करके पहुँचाया जाता है। चंद इदारों के अलावा बाकी उसको डिसइन्फेस्ट करने का या क्लोरिनेशन करने का खातिर ख़्वाह कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। वही पानी जो है ना एज़ इट इज़ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप रिवर गिलगित की पोल्यूशन लोड का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तो आप हैरान होंगी। जो हमारी रिसर्च है, क्योंकि आप बसीन से लेके जो सकवा तक म्यूनिसिपल एरिया है, उसमें ना जाने उसमें आपको हॉस्पिटल वो वेस्ट शामिल नहीं है, ह्यूमन वेस्ट शामिल नहीं है। और जितने भी जो अपलेइंग एरियाज है वहाँ से जो सेवरेज का पानी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सीपेज होकर सीधा नीचे रिवर गिलगित में आ जाता है। और वही पानी जो है ना हम उसको अपलिफ्ट करके उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे इसका उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा उसमें बैक्टीरियल लोड हो सकता है। बाकी जो हमारे रूरल एरियाज़ के जो हैं सोर्सेज हैं, वो आपको मैंने बताया कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि वो उसी सोर्स के करीब तरीन वहाँ पे उन्होंने अपना सम्प या टैंक बनाया होता है। लेकिन वो भी उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे बाज़ औक़ात जो है ना ओपन ग्रेजिंग सिस्टम है, वहाँ पे आपके मवेशी वगैरह वहाँ पे जाते हैं, उसमें उसकी डिफेकेशन होती है, ओपन डिफेकेशन ह्यूमन बीइंग भी करता है, तो उसकी वजह से वो कंटेमिनेशन लेवल थोड़ी हाई हो जाती है। थोड़ा-सा उनके अवेयरनेस में और सोर्स की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो उस अगर उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को कम्युनिटी लेवल पे, तो काफ़ी हद तक उस कंटेमिनेशन को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी ये बात पे ऐड करना चाहूँगी, ये जो पानी की कमी हो रही है स्पेशल ये जो मंथ चल रहे हैं, इन मंथ से पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो कुछ एरियाज़ में ये है कि वो टैंकर का पानी मंगवाते हैं, जैसे आपने कहा वो टैंकर का पानी वो रिवर का पानी ही होता है।
तो वो रिवर का पानी कंटामिनेटेड होता है आपने जैसे बोला, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में जो टैंकर का पानी ले जाते हैं वो अदर देन ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए होता है शायद अगर उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एक अलमिया है। मैं तो यही कहूँगा। बाज़ लोग हो सकता है अगर खाने पीने के लिए यूज़ हो रहा है, अगर बॉयल करके पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं, अगर उसको जो है ना एज़ इट इज़ उसको बगैर उसको जो है ना किसी ट्रीट किए हुए फ़िल्टर के इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है ना एक वो है, इसमें एक फ़्लॉ है। क्योंकि हम जो है ना उसको ये समझते हैं कि जो रिवर का पानी अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो कन्फर्म जो है ना उसमें कोई ना कोई उसमें किसी न किसी जर्म्स की एमर्जेंसी ज़रूर होगी, अगर वो उसमें या किसी बीमारी में मुब्तला ज़रूर होगा। जी बिल्कुल, ये एक अवेयरनेस है हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो टैंकर का पानी आप मंगवाते हैं अपने घरों में और यूज़ करते हैं पीने के लिए भी, तो उनको यूज़ करने से पहले इट्स बेटर कि आप बॉयल करें एंड देन अपने खाने-पीने की जो अशिया हैं उनमें यूज़ करें। एंड सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पानी की कमी हो रही है, तो इन फ्यूचर कौन से ऐसे हम स्टेप्स उठा सकते हैं कि जिसकी वजह से पानी हम स्टोर करें और उसकी कमी को ओवरकम कर सकें? देखिए जी, आजकल अब आपको पता है कि वाटर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपने वाटर को जो है ना जुडिशियसली कैसे यूज़ करना है। इसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। इरिगेशन में भी मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स आए हैं। ट्रिकल इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। तो इस यही हाल जो है ना हमारे पीने के पानी का है। हम अगर इसको पानी को हम सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए या बचा ना पाए फ्यूचर के लिए, तो मेरे ख़्याल में वही हाल होगा जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपने कंट्रीज़ में आपने देखा है, वहाँ पे जानवर और इंसान एक जगह पे जाके पानी पीते हैं। क्योंकि सबसे रिच सोर्सेज़ होने के बावजूद हम वो पानी को ना हम कंज़र्व कर सकते हैं, ना हम उसको क्वालिटी का पानी जो है ना एंड यूज़र तक पहुँचा सके हैं। अभी तो हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कोई 10 साल पहले वाटर टेबल जो है ना वो 10-12 फीट पे था। अब उन्हीं इलाकों में कोई 100 फीट से ऊपर चला गया। इससे आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तेज़ी से ये वाटर टेबल जो है ना वो डिप्लीट हो रहा है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम जुडिशियसली उसको यूज़ करें। प्लस ये है कि हम उसको ज़ाया होने से रोकें और प्लस उसको हम इंश्योर करें कि उसकी क्वालिटी जो है ना वो हमें प्रॉपर मिलती रहे। सोर्स से लेके एंड पॉइंट यूज़ तक जो मीडियम है उसको हम इंटेक्ट रखें, कोरोजन ना हो। पाइपिंग सिस्टम है, वो जो ओल्ड पाइपिंग सिस्टम है उसको रिप्लेस करें, तो ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। जी। सर लास्टली एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने रिसर्च किया वाटर क्वालिटी पे, तो आपने किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ मिलके ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया हो जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट हमारी सोसाइटी को हुआ हो? जी, बिल्कुल किया है। हमने ईवीके टू सिनार के साथ मिलके मुख्तलिफ स्कूल्स में हमने जो है ना वहाँ पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है ना वो तकरीबन अस्तोर डिस्ट्रिक्ट में और स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में हमने वहाँ पे एक सर्वे किया। साथ-साथ हमने सैंपल्स भी यहाँ पे अपने लैब में लाके उसको टेस्ट किए। तो हमें ये पता चला कि ज़्यादातर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। तो उनकी इंटरवेंशन थी, उन्होंने वहाँ पे उनको फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स दिए। तो उसका मतलब है कि हमारा जो यंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, कम से कम वो इस काबिल हो गए हैं कि वो साफ़ पानी पी सकें। ताकि सेहत जो है ना उनको शुरू से ही जो है ना इन चीज़ों से वो कंटेमिनेटेड पानी से और उसके जो सब्सिक्वेंट इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकें। अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर मैसूर आपके टाइम के लिए। जी तो नाज़रीन आज का जो टॉपिक था हमारा वाटर, उसके हम अवेयरनेस के हवाले से हमने बात की। तो आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी वाटर के हवाले से कि वाटर को कैसे यूज़ करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे एक नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।